राजस्थान लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को भी हिरासत में लिया गया है। तो राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में ये दोनों पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में ये दोनों वहां पहुंचे थे और राजस्थान लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हिरासत में लिया गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को भी आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। तो राजस्थान से ये बड़ी खबर, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे थे इस बीच और उनको हिरासत में लिया गया है। साथ ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को भी हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या से जुड़ा हुआ एक पूरा वाकया, जहां पर परिवार को सांत्वना देने के लिए और इस मामले में कड़ी कठोर कार्रवाई करने के लिए, दबाव बनाने के लिए दोनों ही प्रमुख पहुंचे थे अपनी अपनी पार्टी से, लेकिन हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी हिरासत में लिया गया और इस बीच भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्याकांड से यह पूरा वाकया जुड़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जब पहुंचे उस दरमियान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के चीफ रावण भी वहां पर पहुंचे और उनको भी हिरासत में लिया गया। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस ने हिरासत में लेकर इन्हें बिठा दिया है और उसके बाद इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को भी हिरासत में लिया गया और जयंत चौधरी भी हिरासत में लिए गए हैं। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को भी हिरासत में लिया गया। और इस बीच आपको बता दें, कहीं मामला और भड़क न जाए, इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये लगभग सुखबहार थी कि जितेंद्र मेघवाल की हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया है, जिसमें राजनीतिक दल के लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और ऐसे में पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी इस मामले में आगे न बढ़े, इन सभी को रोका जाए, नज़रबंद किया जाए। और ऐसे में हिरासत में लिया गया है उन्हें। एयरपोर्ट पर जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं उस दरमियान इन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। जितेंद्र मेघवाल की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया है। दोनों लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे थे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करने के लिए और राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये दोनों ही प्रमुख पहुंचे थे, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण। इनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। शिवा, हमारे संवाददाता तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, राजस्थान में दोनों को हिरासत में लिया गया, चंद्रशेखर रावण भी हिरासत में है और जयंत चौधरी भी। देखिए सुनील, बिल्कुल जितेंद्र मेघवाल की जिस तरीके से 15 मार्च को हत्या हुई थी, और ये सुनील आपको बता दें कि जातिवाद राजस्थान में भी बहुत ज्यादा चलता है। जो समीकरण है जातिवाद के, उस पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और इसलिए दलित और जो श्रवण की जो जातिवाद की जो लड़ाई थी उसमें जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जितेंद्र मेघवाल अपने आप को ये कहा जाएगा कि बड़ी मूछें रखता था, गॉगल्स लगाता था और वहां पर राजस्थान में इस तरीके की चीजें करना एक अपमानित तौर पर माना जाता है बड़े लोगों के सामने। और उसी के तहत उसकी सूरज सिंह ने चाकू से गोद करके हत्या कर दी थी। क्योंकि जितेंद्र मेघवाल ये कहा जाएगा कि सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल तौर पे नजर आता था और उसको लेकर के वहां के तमाम लोगों में इस बात को लेकर के जलन थी कि आखिरकार ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये अपनी शान और शौकत सोशल मीडिया पे कैसे दिखा रहा है। और इसी को लेकर के राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पर कल धरना प्रदर्शन के लिए जाने वाले थे, वहां पर तमाम आवाज उठाने वाले थे। और चूंकि उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जो कहा जाएगा कि वो भी उनके साथ वहां पर पहुंचे थे और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि आज जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे और दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि बीते दिनों में ये कहा जाए कि जो चुनाव हुए वहां पर वो राष्ट्रीय लोकदल की जो पकड़ थी वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाने के लिए तमाम जो पार्टी के बड़े आलाकमान हैं उन्होंने मजबूती पाई और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मजबूती पाई, इसके लिए सियासी राजनीति लगातार जो पार्टी के आलाकमान हैं वो झोंक रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले वो जैसे ही राजस्थान एयरपोर्ट पहुंचे वहां पर उन लोगों को पुलिस की टीम ने उनको हिरासत में ले लिया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, किसी भी तरीके की जो गतिविधियां हैं वो ना करे और किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन ना करे, किसी का तरीके का विरोध प्रदर्शन ना करे। आखिरकार इन लोगों को कब छोड़ा जाता है, कब डिटेन से ये लोग निकलते हैं, ये भविष्य तय होगा। लेकिन शिवा, ऐसे में कांग्रेस की सरकार पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है और वहां पर लोगों को रोका जाता है, आपको याद होगा हाथरस कांड, जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, उन्हें रोका गया था तो बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन अब राजस्थान सरकार भी तो वही कर रही है।
देखिए सुनील, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां तमाम इस तरीके के हथकंडों को अपनाती हैं, तो विरोधी पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हो, वो विरोधी पार्टी पर लगातार हावी होने के लिए खुद दौरा भी करते हैं और इस तरीके के मुद्दों को, जैसा कि जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, उसमें दलित और स्वर्ण समाज को लेकर के जो भेदभाव का पैदा हुआ, उसमें वो सियासी रोटियां सेकी जा रही है। और कांग्रेस पर सरकार कभी भी नहीं चाहती कि राजस्थान में कोई उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करे, कांग्रेस के ऊपर हावी हो, और शायद इसीलिए राजस्थान पुलिस ने इन दोनों को डिटेन किया है। अब ये लोग जिस मंसूबे के साथ दोनों नेता गए हैं, जो अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस सरकार पर हावी होते हैं, ये आखिरकार शाम या दोपहर तक हो पाता है या नहीं हो पाता है, या डेलीगेशन से मिलकर के चले आते हैं, या जितेंद्र मेघवाल के परिवार से मिलकर के चले आते हैं। लेकिन शिवाय सारे घटनाक्रम के दरमियान अगर देखा जाए तो कटघरे में है कांग्रेस, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी। प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंच रही, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे, और अशोक गहलोत जो लगातार ये कहते हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठीक है, गुडी गुडी है, लेकिन यहाँ तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इसलिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है कि वो सोशल मीडिया पर आगे बढ़ता है या फिर वो मूछें रखता है। ये इस तरह की स्थिति राजस्थान में देखने को मिलती है, जहां पर एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। कहां है सरकार का इकबाल? सुनील, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज के दौर में 21वीं सदी में अगर इतने आगे होकर के चल रहे हैं और इतनी छोटी सी बात पर अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो सीधे सीधे सवाल सरकार पर होता है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके की व्यवस्था अपने राज्य के अंदर फैला रखी है कि जरा सी बात पर किसी की हत्या कर दी जाए। खुद प्रियंका गांधी को और कांग्रेस के आलाकमान को उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था, उनको आश्वासन देना चाहिए था। जान किसी की चली गई, शायद वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस जो रीति है उसको बदलने की एक कवायद सरकार को करनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस सरकार अभी भी कटघरे में है और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के काला कमान जितेंद्र मेघवाल के घर वालों से क्यों नहीं मिले, उनको आश्वासन क्यों नहीं दिया, और जरूर एक जो आर्थिक मुआवजे का जो ऐलान होता है उसको लेकर के भी तमाम जो सवाल हैं वो प्रशासन की ओर खड़े हो रहे हैं। तो अब जयंत चौधरी को और ये कहा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद को कब तक राजस्थान पुलिस छोड़ती है, या इन लोगों के जाने से कांग्रेस के खेमे में कितना नुकसान होता है, कांग्रेस कितना जाग करके जितेंद्र मेघवाल के परिवार वालों से मिलती है, उनको सहायता देती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन शक्ति प्रदर्शन, एक मौके की नजाकत को समझती हैं राजनीतिक पार्टियां। शिवा, अगर आप प्रमुख हैं और आप जा रहे हैं, पूरा परिवार पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे तो शायद पुलिस उसके लिए मंजूरी दे दे, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं नहीं आप भी इकट्ठे हो जाओ, बाकी हर जगह से इकट्ठे कोने कोने से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है माहौल तो खराब होगा ही। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं कि रोक दो सबको भाई, वहाँ मामला गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए था इन प्रमुखों को कि यह सीधी बात रखते कि पीड़ित परिवार से हम खुद मिलने जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, 6 लोग जाएंगे? शिवा, देखिए सुनिए, ये प्रोटोकॉल सेट था कि तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े नेता है वो जरूर पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनको आश्वासन देंगे, उनको ये कहेंगे कि आखिरकार जो गतिविधियां हुई इस दौरान, जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको हर संभव कोशिश और हर मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ऐसे में जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको रोक देना, ये 2 चीजें होती हैं, या तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए इंटेलिजेंस के इनपुट पर बड़े नेताओं को रोक लिया जाता है कि अभी व्यवस्था सही नहीं है, अभी इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास जाने के लिए सही नहीं है, या तो दूसरी चीज कि आप कांग्रेस सरकार को जब घेरने जाते हैं तो सरकार ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इस तरीके के दबाव बनाती है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां सही नहीं है, अगर आप जाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो दोनों सरकारों को सोचना होगा, और इस बीच विपक्ष को जो कार्य करना